हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीक्यू। आज हम करेंगे एनटीपीसी का पार्ट 2 और इसमें साइंस के क्वेश्चंस मैंने ज़्यादातर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीनोबायोटिक्स विच आर इनहेरेंटली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक्स। ठीक है, तो जीनोबायोटिक्स क्या होता है? जीनोबायोटिक्स जो होता है ये नेचुरली नहीं मिलता। ठीक है, ये केमिकली मिलता है। ये नेचुरली नहीं मिलता है। कैसे मिलता है? ये केमिकली। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में तो पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं, लेकिन नेचुरली नहीं मिलते हैं। ठीक है, कि उसमें प्रेजेंट रहें, केमिकली मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि माइक्रोबियल अटैक से रेजिस्टेंट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो पहली बात, आप उससे क्या नाम है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए उससे। ठीक है, जब माइक्रोबियल अटैक होगा तो उससे क्या होना चाहिए? उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बायोडिग्रेडेबल कोई मतलब नहीं, परसिस्टेंट नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? रिकैल्सिट्रेंट। इसका मतलब होता है उससे लड़ झड़ के। ठीक है, उससे ताकतवर होके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो नेचुरली तरीके से माइक्रोबियल एक्शन द्वारा डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, डिकम्पोज डिकम्पोज नेचुरली डिकम्पोज नेचुरली बाय माइक्रोबियल एक्शन। ठीक है, माइक्रोबियल एक्शन। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? बायोडिग्रेडेबल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है जीनोबायोटिक्स। ठीक है, टर्म दिया है। ठीक है, यदि बोलता नेचुरली तरीके से तब तो बायोडिग्रेडेबल सही था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया आपको? चलिए, इसके एग्जाम्पल, हाँ इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको बायोडिग्रेडेबल के। देखिए, वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो क्या नाम है, घर में जो सब्जियों के छिलके जो होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल स्क्रैप्स हो जाएगा। एनिमल वेस्टेज या ह्यूमन के वेस्टेज, इन सबको आप बायोडिग्रेडेबल में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द लीस्ट प्रिफर्ड टेक्निक इन द डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्टेज। ठीक है, जो सबसे कम यूज करने वाला तरीका कौन सा है? जो डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्टेज सबसे कम जो है। ठीक है, इंसिनरेशन, मतलब जो भट्ठी में आप जला देते हो। ठीक है, कंपोस्टिंग, दबा देते हो मिट्टी के अंदर। ठीक है, लैंड फिलिंग भर के, या ब्रिकेटिंग। देखिए, जो सबसे कम तरीका जो यूज होता है, देखिए इंसिनरेशन तो यूज होता ही है, कंपोस्टिंग भी यूज होता है, लैंड फिलिंग भी होता है, लेकिन जो सबसे कम यूज होता है वो है आपका ब्रिकेटिंग। क्या मतलब होता है ब्रिकेटिंग का? एक्चुअली ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। ये मशीन से रिलेटेड है, जो मशीन के द्वारा हो जाए। किसके द्वारा हो जाए? मशीन। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए, जो मशीन के द्वारा हो जाए। ठीक है, तो आपने तो देखा नहीं होगा मशीन के द्वारा कैसे होता है ना? तो आप ये बस इतना याद रखिए कि इसमें हो जाएगा ब्रिकेटिंग। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये एक तरीका का क्या है? मशीन है। ठीक है, द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन इज। तो देखिए, कह रहा है कि जो पॉलिनेशन के दौरान, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो रिसीव करता हूँ। ठीक है, परागण के परागण के दौरान। ठीक है, समझ पाए क्वेश्चन? तो क्या हो जाएगा? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल्स। अभी मैं आप सबके तरीके वो ऑप्शन समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें हैं। पहली बात आप ये समझ लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा, कि ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा और ओव्यूल्स, ठीक है, ये सब पार्ट हैं किसके? किसके पार्ट हैं सब? ये सब पार्ट हैं पिस्टिल के। ये सब पार्ट हैं किसके? पिस्टिल के। ठीक है, अब पिस्टिल क्या होता है? देखिए, पिस्टिल में जो ये सब चीज़ें होती हैं, ओ ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल्स, तो इन सबको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें कौन सी होती हैं। देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए, ओवरी क्या होता है? ये ओवरी जो है, ओवरी का काम क्या है? कि एग प्रोड्यूस करने का काम करता है। एग प्रोड्यूस फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सुनते भी रहिए आप लोग, एग प्रोड्यूस फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ ओवरी के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो एग प्रोड्यूस फॉर फर्टिलाइजेशन और प्रोड्यूस द क्या? रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? ये पूछ ले तो कौन से हार्मोन्स? तो देखिए, ऑस्ट्रोजन, OESTROGEN, ऑस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है,
और ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी हम आप जानते ही होंगे, ठीक है। ओवरी जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, ठीक है। ये सब पार्ट हैं किसके, पिस्टिल के ही हैं, ध्यान रखिएगा चारों पार्ट, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ये हैं, ठीक है। अब मेल में क्या होता है, मेल में स्टेमन हो जाता है, ठीक है। मेल में क्या होता है, मेल का यदि पूछ ले मान लीजिए एग्जाम में, ध्यान से सुन लीजिए सभी अच्छी दीजिए। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर पूछ ले तो स्टेमन, ठीक है। देखिए मैं कैसे याद करता हूँ, देखिए MEN है ना, मैन, तो आप इसे मेल से याद रखिएगा, ठीक है, स्टेमन, तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये बात रही स्टेमन की। अच्छा, स्टेमन में दो चीज़ें आती हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। स्टेमन में दो चीज़ें आती हैं, क्या होता है, एक होता है एंथर, ये आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में ही, एंथर, और दूसरा होता है फिलामेंट, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टाइल का क्या काम है, ये पहली बात तो फूल के अंदर होता है, ठीक है। यदि आप फिगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, ये फाउंड विद इन द फ्लावर, ठीक है। लंबा होता है, ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर, ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर होता है ये, ठीक है, पतला, ठीक है। तो ये क्या नाम है, स्टाइल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या होता है, देखिए स्टाइल के थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, स्टाइल के ऊपर ही होता है ये स्टिग्मा, ठीक है। और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है ये, कैसा होता है, चिपचिपा होता है, जहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो यही पूछा है कि पॉलन ग्रेन्स के बारे में पूछा था कि जो पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाके रुकते हैं, तो स्टिग्मा हो जाएगा आपका आंसर। आंसर तो स्टिग्मा है। ओव्यूल्स के बारे में क्या पता, देखिए ओव्यूल्स क्या काम करता है, ओव्यूल्स का काम है जो सीड, जो फ्लावर जो प्लांट होता है उसमें सीड जो बनाने का काम करता है, ये इसका काम है। ओव्यूल्स लिख दे रहा हूँ, फॉर्म्स द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये सीड के लिए यूज होता है ओव्यूल्स। तो चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो पूरा डिटेल में सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो स्टिग्मा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज लीडर। अच्छा, देखिए पहली बात ये समझ लीजिए, जो ब्लू वाटर पॉलिसी जो था, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, जिसमें पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पुर्तगीज थे, ये पहला पुर्तगाली था, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, पहला पुर्तगीज था ये, ठीक है, पहला पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगीज लीडर। तो पहले पुर्तगीज लीडर कौन थे, जो फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय ऑफ इंडिया, यदि ऐसे पूछ ले तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय ऑफ इंडिया हो जाएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये फर्स्ट पुर्तगीज थे, ठीक है, फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये कब की बात है, ये 1505, 1505, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये ऑप्शन में मुझे अल्बुकर्क दिख गया तो याद आ गया मुझे। देखिए इसकी पॉलिसी जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, इसको रिवर्स कर दिया इसने, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। किसने किया रिवर्स, अल्फांसो डे अल्बुकर्क, ठीक है। तो इसकी पॉलिसी को इसने रिवर्स कर दिया। ये भी पूछ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को रिवर्स किसने कर दिया, तो अल्फांसो डे अल्बुकर्क, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू, देखिए क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑप्शन पढ़ते हैं, बोरोइंग बाय कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द RBI, लेंडिंग बाय शेड्यूल्ड बैंक टू नॉन शेड्यूल्ड बैंक, परचेज, यस, जब आप क्या नाम है कोई चीज़ परचेज करते हो और सेल करते हो गवर्नमेंट को, ठीक है, सिक्योरिटी बाय मतलब RBI के द्वारा कोई भी परचेज या सेल करते हो तो उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जो RBI के पास होता है वो आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, ठीक है। सिक्योरिटी में बहुत सारी, जैसे आपके एसेट्स हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जमा करनी पड़ती है सर RBI को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, ठीक है। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट, लेंस इज मेडअप ऑफ, लेंस किसका बनता है, मेडअप ऑफ किस चीज़ का बना हुआ है, तो लेंस बना होता है फ्लिंट ग्लास का, किसका बना होता है, फ्लिंट ग्लास, ठीक है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कुछ, पायरेक्स ग्लास,
है, और फ्लिंट ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास, कोबाल्ट ग्लास। तो देखिए फ्लिंट ग्लास एक्चुअली होता क्या, पहले ये समझ लीजिए आप। देखिए पोटेशियम कार्बोनेट को जब हम, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट को जब हम PbO प्लस सिलिका के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट को लेड ऑक्साइड और सिलिका के साथ ऐड करते हैं तो हमें मिलता है फ्लिंट ग्लास, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, फ्लिंट ग्लास अच्छे समझ लीजिए, K2CO3 प्लस PbO प्लस सिलिका, तो इसे बोलेंगे फ्लिंट ग्लास। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, और यहाँ पे ग्लास की बात आई है तो बहुत सारे ग्लास आपने सुने होंगे जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पायरेक्स ग्लास क्या होता है? अच्छा, पायरेक्स ग्लास देखिए, सोडियम सिलिकेट, जब आप सोडियम सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट को बेरियम सिलिकेट के साथ ऐड करते हैं, किसके साथ? बेरियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट के साथ ऐड करते हैं तो आपको मिलता है पायरेक्स ग्लास। समझ में आया आपको? पायरेक्स ग्लास बोलेंगे सोडियम सिलिकेट को बेरियम सिलिकेट के साथ ऐड करते हैं तो मिलता है पायरेक्स ग्लास, और फ्लिंट ग्लास मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए अब और ग्लास के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। सोडा ग्लास आपने सुना होगा, सोडा ग्लास, सोडा ग्लास ये क्या होता है? सोडा ग्लास, इसे सॉफ्ट ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ का बना होता है? तो समझ लीजिए किसका होता है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। देखिए एग्जाम में इसके क्या नाम है, केमिकल फार्मूले कम आते हैं, ऐसे केमिकल फार्मूले में नहीं आते, इसलिए नंबर नेम से पूरे आते हैं, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट, तो सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास, ठीक है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट और बताता हूँ मैं आपको, क्रुक्स ग्लास आपने सुना होगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्रुक्स ग्लास याद आया आपको? क्रुक्स ग्लास, तो क्रुक्स में क्या होता है? क्रुक्स में क्या होता है? सीजियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सीजियम ऑक्साइड। और जेना ग्लास बताता हूँ, बहुत ही टफ है, जेना ग्लास, जेना ग्लास, ठीक है। ये क्या होता है जेना ग्लास? देखिए जब आप B2O3, ठीक है, B2O3 को, बोरान ऑक्साइड को क्या नाम है, एल्यूमिना के साथ जोड़ेंगे, एल्यूमिना, एल्यूमिना के साथ जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा जेना ग्लास, ठीक है। फ्लिंट ग्लास मैंने बता ही दिया आपको, और कौन सा ग्लास बचा? फ्लिंट ग्लास, हाँ, सोडा ग्लास भी देख लीजिए, सोडा ग्लास, ठीक है। सोडा ग्लास तो मैंने बता ही दिया आपको, सोडियम कैल्शियम कैल्शियम सिलिकेट। रुकिए और बताता हूँ मैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैक्स सब में क्या नाम है, PbO का यूज जरूर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पोटास ग्लास, यस, एक चीज़ बच रहा था, पोटास ग्लास, पोटास ग्लास का यूज देखिए, पोटास ग्लास की पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, और पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस सिलिका, ठीक है, प्लस सिलिका। अब उसमें क्या था, जो फ्लिंट ग्लास था उसमें पोटेशियम कार्बोनेट, लेकिन इसमें लेड ऑक्साइड था, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। लाइन टू लाइन आप नोट कर लोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और क्राउन ग्लास भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास ये भी समझ लीजिए, क्राउन ग्लास पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस BaO बेरियम ऑक्साइड और प्लस सिलिका, ठीक है। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्राउन ग्लास। तो एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। आइस क्यूब्स आर, आंसर बता दिया ना, हाँ ठीक है। आइस क्यूब्स आर एडेड टू अ ग्लास ऑफ प्योर वाटर एंड अ ग्लास, ठीक है। देखिए जब आइस क्यूब्स को आप किसी ग्लास, मतलब एक पानी प्योर ग्लास ऑफ वाटर में आप ऐड करते हो तो एंड ग्लास ऑफ प्योर अल्कोहल, और एक प्योर अल्कोहल वाले ग्लास में ऐड करते हो तो क्या होगा, आइस, आइस का क्या हो जाएगा? देखिए जब भी आप आइस क्यूब क्या नाम है उसमें प्योर ग्लास ऑफ वाटर में और या किसी अल्कोहल में डुबोगे, ठीक है, तो आइस पहली बात उसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा उसका लेवल, लेवल उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, एट अ हायर लेवल इन वाटर, एट अ हायर लेवल इन वाटर, यस, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड नेम्ड बाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें नाम आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल वाज तो इसमें नाम है इनका कैबेंटो एंड पेलेटियर, ठीक है, कैबेंटो एंड पेलेटियर, तो ये आप याद रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर, देखिए एटॉमिक पाइल का यूज क्या होता है, देखिए पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए, फ्यूजन और फिजन में अंतर क्या होता है। देखिए फ्यूजन क्या होता है, जब आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जब आप फ्यूज करते हो, क्या करते हो, फ्यूज करते हो तो हीलियम मिलता है, यही होता है आपका फ्यूजन। समझ में आया आपको। ये एटॉमिक न्यूक्लियर जो होता है, एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, इसे जोड़ने का काम करता है, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियाई को, ठीक है, जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ये होता है आपका फ्यूजन। अब मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे फिजन के बारे में, फिजन के बारे में। अब देखिए जो यूरेनियम होता है, ठीक है, यूरेनियम जो होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यूरेनियम इनटू स्मॉलर एटम्स, ठीक है, जो टूट जाता है, तो जैसे आप किस में टूटता है, जैसे जैसे आप देख सकते हैं आयोडीन के फॉर्म में टूटता है, सीजियम हो गया आपका, स्ट्रॉन्सियम हो गया, और जेनॉन हो गया, रेडॉन नहीं होगा, जेनॉन हो गया, बेरियम हो गया, इन सब चीज़ों से टूटता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं फिजन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई। तो एटॉमिक पाइल जो होता है, ठीक है, अब आपको आंसर शायद मिल रहा होगा, वो एटॉमिक पाइल किस में हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, FISSION, ठीक है, ना कि फ्यूजन। तो ये आप क्लियर बिल्कुल रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं यहीं पर मैं आपको, ये जो यूरेनियम जो होता है, इसे हम पिच ब्लेंडे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच ब्लेंडे, मतलब इसका ओर्स है, आप ये इसे समझ सकते हैं, पिच, मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पिच ब्लेंडे, BLEND, पिच ब्लेंडे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, पहली बात ये समझ लीजिए, ठीक है, ऐसा पार्ट होता है बॉडी का जो यूजलेस हो। यूजलेस मतलब ऐसा नहीं कि वो यूजलेस है, मतलब उस पार्ट का क्या नाम है, सिर्फ उतना ही काम है, ठीक है। जैसे आप, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझ, जैसे आई है, ठीक है, नहीं ईयर है, जैसे मान लीजिए आई नहीं ईयर, ठीक है, तो ईयर का काम क्या है, सिर्फ सुनना, इसके अलावा कोई काम इसका नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह पे स्थिर है, ठीक है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब होता है जो क्या नाम है यूजलेस बॉडी पार्ट्स हो, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन, अब आईब्रो हो गया, आईब्रो ये देखिए चलता रहता है मूवमेंट, कॉलर बोन में मूवमेंट, विजडम टीथ में मूवमेंट होता है क्या, नहीं, नेल्स में नहीं, ठीक है, नेल्स काट के फेंक दिया जाता है, ठीक है, तो नेल्स में मूवमेंट, लेकिन विजडम टीथ में नहीं हो सकता, ठीक है। तो विजडम टीथ ये आपका आंसर हो गया। और एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको वेस्टिजियल का, ईयर मैंने बता ही दिया, ठीक है। अपेंडिक्स याद आया आपको, अपेंडिक्स देखिए नीचे जो हिस्सा एकदम फिक्स होता है, ठीक है, तो अपेंडिक्स ये भी आप याद रखिएगा, अपेंडिक्स, ठीक है। टेलबोन, टेलबोन, ठीक है। बॉडी हेयर्स, बॉडी हेयर्स जो बालों पे जो बाल होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, तो आंसर आपका हो जाएगा विजडम टीथ। नेक्स्ट, वेयर इन इंडिया इज मशरूम रॉक बी फाउंड। मशरूम रॉक कहाँ पाया जाता है, देखिए मशरूम रॉक पाया जाता है आपका थार में, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा सी, थार हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि एक ऑप्शन ईस्टर्न घाट, देखिए अब मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा जीके भी हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा सा देखिए ईस्टर्न घाट क्या होता है। ईस्टर्न घाट, पहली बात आप ये समझ लीजिए, इसमें 4 स्टेट्स मेनली ईस्टर्न घाट से होते हैं, जो ईस्ट वाले होते हैं। ईस्ट वाले कौन से हो गए आपके, बताइए, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या नाम है ये सब क्या नाम है स्टेट्स हैं, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, यदि ये कोई पूछ ले, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कोई पूछ ले तो क्या बताओगे आप, क्या है, ये है, ध्यान से सुन लीजिए, जिंदगढ़ा पीक, या इसे अरमाकोंडा भी बोलते हैं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, जिंदगढ़ा पीक, ठीक है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है इसकी,
हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, ठीक है, जिंदगढ़ा पीक, ठीक है, या अरमाकोंडा भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, अरमाकोंडा, ठीक है, अरमाकोंडा भी बोलते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। वेस्टर्न घाट जिसे सह्याद्री भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा, सबको पता होगा ये, है ना, सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, अनामुडी, 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 ये केरला में है, अनामुडी सोला, ठीक है, पंबा सोला, ये सब पार्क वहाँ के फॉरेस्ट हैं, ठीक है। और कौन से, थार डेजर्ट ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं इसे, ये भी आप बस ऐसे याद रखिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। और सतपुरा रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतपुरा रेंज, देखिए सतपुरा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक है इसकी धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़ याद रखिएगा आप, ठीक है, धूपगढ़ से आप याद रखिए, नर्मदा नदी से निकलती है, ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, नर्मदा नदी से निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आंसर आपको पता लग गया, थार डेजर्ट। द प्रोडक्ट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एल्कोहल, ठीक है, जो एल्कोहल से, तो कौन सा है ये बताइए, तो एल्कोहल के लिए आप जैसे ही एल्कोहल आया तो ये आपका आंसर हो जाएगा मोलासेज, क्या हो जाएगा, मोलासेज, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा बस, इसमें और कुछ ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन द रेजिस्टेंस कलर कोड द फोर्थ बैंड सिग्निफाइज टॉलरेंस लेवल, ये एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कलर कोड आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से, इसे आप समझ लीजिए। पहली बात एक ट्रिक आप याद रख लीजिए, बीबी रॉय, ठीक है, बीबी रॉय जी, ठीक है, बीबी रॉय जी, पहले मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें, देखिए इसे 0 मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए, और इसे 4 मान लीजिए, और इसे 5 मान लीजिए, ठीक है। तो पहले समझिए, जो बीबी, पहली बात तो ये 0 1 2 3 हो गया, ठीक है, तो जो कलर कोड होगा, जैसे यदि बी वाले की बात कर रहे हैं तो 1 हो गया, ठीक है, यदि इसकी बात कर रहे हैं तो 10 हो जाएगा, 10, मल्टीप्लायर की बात कर रहा हूँ, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बीबी रॉय में क्या हो जाएगा, जैसे बी वाला पहला मल्टीप्लायर 1 हो जाएगा, अगला वाला बी 10 हो जाएगा, ठीक है, लिखता हूँ मैं छोटा छोटा करके, बीबी रॉय, ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100, ये मतलब 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 5, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ब्लू का अब फिर क्या नाम है, जो छठे नंबर पे आएगा, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है, ब्लू छठा, 7वां, 8वां, 9, देखिए तो इस पे हो जाएगा ब्लू, इस पे हो जाएगा वायलेट, इस पे हो जाएगा आपका ग्रे, और इस पे हो जाएगा आपका वाइट, ठीक है, वाइट हो जाएगा। तो ये 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, और गोल्ड का पूछा जाता है, गोल्ड का जो मल्टीप्लायर होता है वो होता है 10 की पावर -1, और सिल्वर का जो होता है वो होता है 10 की पावर -2, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी, इसमें रेजिस्टेंस कलर कोड समझाने की मैं कोशिश किया हूँ छोटे स्क्रीन पे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसका जो आप ये समझ में आइए, ये सबके क्या हैं, कलर कोड क्या सिग्निफाई करते हैं, सबके टॉलरेंस लेवल सिग्निफाई करते हैं, ठीक है, ये सबके क्या हैं, टॉलरेंस लेवल हैं, ठीक है, मल्टीप्लायर जो आपका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, CO2 पहली बात तो आप आंसर जान लीजिए कि ये CO2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है समझिए पहले आप, यदि आप ग्लूकोज को C6H12O6 को आप O2 के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो क्या मिलता है, 6 CO2, ये पढ़ा होगा आपने, और 6 वाटर मिलता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जो ये है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो जा रहा है पे, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो 6O2 है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है,
ठीक है। तो जहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा, और जहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। समझ में आया? फिर से रफ करके मैं फिर से बताता हूँ आपको, देखिए बात समझिए। जैसे जहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है, बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है, बीइंग रिड्यूस्ड, तो ये हो जाएगा बीइंग रिड्यूस्ड यदि है तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहाँ पे बीइंग ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, बीइंग ऑक्सीडाइज हो रहा है वहाँ पे हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ तो होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम करता है, ठीक है। तो C6H12O6 ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का काम करता है, दैट लॉस एन इलेक्ट्रॉन टू एन रेसिपिएंट, ठीक है। तो ये आप ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अगले क्वेश्चन की। अ थिन ऑयल फिल्म ऑन अ वाटर सरफेस एपियर्स कलर्ड। आप देखिए, आपने आंसर भी कर भी लिया होगा उम्मीद है, ठीक है। एक थिन फिल्म ऑफ वाटर है, ठीक है, जो कि कलर्ड दिखाई देता है, तो क्या होगा? देखिए ये जो घटना होती है, ठीक है, जो थिन की पहली बात होता क्या है कि जब दो वेव सुपरपोज करते हैं, ठीक है, तो उससे एक बड़ा या छोटा या सेम एम्पलीट्यूड का एक वेव बनता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस। तो आंसर है आपका इंटरफेरेंस। और इसी का तो जैसे थिन फिल्म ऑफ वाटर, ठीक है, थिन फिल्म ऑफ सोप बबल, ऐसे भी आप रखिए, थिन फिल्म ऑफ सोप बबल, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस का काम करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, चारों बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंटरफेरेंस के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। जब दो वेव सुपरपोज करते हैं, ठीक है, जिसके कारण एक बड़ा सा वेव या बहुत छोटा सा या सेम एम्पलीट्यूड का बनता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं? देखिए जैसे माने लाइट बेंड कर जाती है, ठीक है, किसी किनारे से ऐसे जा रही है फिर ऐसे बेंड कर गई, ठीक है, तो इस बेंड को हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे डीवीडी आपने देखा, डीवीडी या सीडी, उसमें देखिए आपका जो क्या नाम है, इतने कलर, जो 7 कलर की जो लाइट्स होते हैं वो बेंड कर जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, रेनबो जैसा दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है, रेनबो, ठीक है। तो रेनबो का कारण क्या है, रिफ्लेक्शन कारण है, सॉरी डिफ्रैक्शन कारण है, डिफ्रैक्शन, ठीक है। रेनबो का कारण क्या है, डिफ्रैक्शन कारण है, ठीक है। तो ये आप ये याद रखिएगा डिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन क्या होता है कि जब वेव ऑसिलेशन जो अब एक डेफिनिट डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, एक डेफिनिट डायरेक्शन में, किसके रिलेटिव में, जो एक प्रोपागेशन ऑफ द वेव्स हो, ठीक है, उसके यदि उसके रेस्पेक्ट में वो डेफिनिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसे हम बोलेंगे पोलराइजेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके, आंसर जो हो जाएगा आपका वो इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज टू मेक पैराशूट। वह कौन सा पॉलीमेरिक सब्सटेंस है जो पैराशूट बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। देखिए रेयॉन, रेयॉन पहली बात आप ये समझिए, रेयॉन बनता किससे, ये सेल्यूलोज से बनता है। रेयॉन जो है वो सेल्यूलोज से बनता है, ठीक है। और ये बहुत ही बड़े पैमाने पे फैब्रिक्स के लिए यूज होता है, घरों में, टेक्सटाइल्स में, इन सब जगहों पे यूज होता है, ठीक है। और इसी का फॉर्म है, ठीक है, रेयॉन का ही फॉर्म है विस्कस, ठीक है, ये भी सेल्यूलोज का ही बनता है, समझ लीजिए एक तरीके का रेयॉन ही है, ठीक है। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस पूछा तो रेयॉन का पॉलीमेरिक सब्सटेंस विस्कस, इसका सही आंसर हो जाएगा विस्कस, ठीक है। और टेरिलीन क्या होता है? देखिए सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर है टेरिलीन, ठीक है, ये क्या नाम है, एथाइलिन ग्लाइकॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, एथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरीथैलिक एसिड प्लस टेरीथैलिक PHTHALIC थैलिक एसिड के साथ मिलकर ये क्या नाम है आपका बनाता है टेरिलीन, ठीक है। और ये क्या नाम है, किससे मिलता है हमें, पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें जो एथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरीथैलिक एसिड ये किससे मिलता है, हमें ये चीज़ें पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, विस्कस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, किसमें सिल्वर नहीं है, ठीक है, सभी में सिल्वर लिखा हुआ है, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनर कास्टिक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले पोस्टमार्टम एक ऑप्शन का करते हुए। देखिए पहले मैं बात करूंगा लूनर कास्टिक की, ठीक है। लूनर कास्टिक कुछ नहीं, ये सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है ये, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट किस में यूज होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। ये किस में यूज होता है,
फोटोग्राफी में यूज होता है, ये होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, जिसे आप लूनर कास्टिक भी बोलते हो, ठीक है। अगला चीज़ जर्मन सिल्वर की हम बात करते हैं। जर्मन सिल्वर को निकिल सिल्वर भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में निकिल सिल्वर भी आ सकता है, ठीक है, पूछा भी गया है निकिल सिल्वर से, ठीक है। तो निकिल सिल्वर होता क्या है, जर्मन सिल्वर क्या होता है, ये जर्मन सिल्वर होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल, ठीक है। कॉपर जिंक निकिल, कॉपर होता है 60% और जिंक और निकिल जो होता है ये 20% होते हैं, ठीक है। ये भी 20% और ये भी 20%, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर यदि पूछा तो कॉपर जिंक और निकिल, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या कॉपर जिंक निकिल में कहीं सिल्वर आया? नहीं आया, तो इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा जर्मन सिल्वर, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा जर्मन सिल्वर। अब मैं और ऑप्शंस पे चलता हूँ। रूबी सिल्वर क्या होता है? रूबी सिल्वर क्या होता है? देखिए रूबी सिल्वर, देखिए रूबी सिल्वर ये पहली बार रेड स्कारलेट कलर का होता है, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है Ag3SbS3, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर आया कि नहीं आया? आया। ये कौन सा कलर होता है? स्कारलेट कलर का होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि रूबी सिल्वर किस कलर का होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। Ag3SbS3, तो इसमें भी सिल्वर था। अगले ऑप्शन में हॉर्न सिल्वर देख लीजिए। हॉर्न सिल्वर को कुछ नहीं AgCl बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं इसे, AgCl को। ये होता है आपका ग्रे कलर का, ठीक है। तो इसमें भी Cl। तो पहले मैं आपको क्लियर चीज़ें बता देता हूँ। देखिए हॉर्न सिल्वर को बोलेंगे AgCl, रूबी सिल्वर को बोलते हैं Ag3SbS3, ठीक है, और लूनर कॉस्टिक को बोलते हैं AgNO3, ठीक है। तो आप देखिए इसमें भी Ag, इसमें भी Ag और इसमें भी Ag, लेकिन किसमें? जर्मन सिल्वर में नहीं, क्योंकि कॉपर जिंक और निकिल का होता है। तो आंसर आपको कॉपर जिंक और निकिल मिल गया, मतलब कि आपका जर्मन सिल्वर मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल इज केमिकली या मिक्सचर ऑफ। वैक्स क्या होता है? मोम, ठीक है। तो देखिए मोम जो होता है वो अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मोम होता है एलिफैटिक, कुछ नहीं होता, ये एलिफैटिक होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, एलिफैटिक कार्बन हाइड्रोकार्बन है ये। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। एलिफैटिक कार्बन जो होता है वो साइक्लिक होता है, ठीक है, साइक्लिक होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जैसे बॉन्ड बनाता है। जैसे आप समझ सकते हैं एल्केन, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, आपने पढ़ा होगा। एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड। एल्काइन आपने पढ़ा होगा, रुकिए रफ करता हूँ। एल्काइन आपने पढ़ा होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे तो उसे हम बोलेंगे एलिफैटिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। वहीं यदि मैं बात करूँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें क्या होता है? कंटेन अ बेंजीन रिंग, कंटेन अ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या होता है? बेंजीन रिंग देखिए मैं बनाता हूँ, ऐसे ऐसे रहता है बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये आप ये याद रखिएगा, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6, एक मिनट, बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऐसे। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका एलिफैटिक, ठीक है। चलिए, द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड विजिबल इंपोर्ट्स, तो उसे क्या बोलेंगे? जिसमें विजिबल इंपोर्ट्स और विजिबल एक्सपोर्ट्स हो तो उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, BOT, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। स्टेलेसाइट्स एंड स्टेलेगेमाइट्स फॉर्म्स ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ, किस चीज़ से बनता है ये? तो देखिए पहली बात तो समझिए, स्टेलेसाइट्स और स्टेलेगेमाइट्स क्या होता है। पहली बात, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, CO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और यही हमारा क्या नाम है स्टेलेसाइट्स और स्टेलेगेमाइट्स बनाता है। क्या होता है मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए स्टेलेगेमाइट्स जो होता है ये जब क्या नाम है किसी ग्राउंड में, ठीक है, जब ड्रॉप करती हुई चीज़ें आती रहती हैं, जैसे ये गुफाओं में एक्चुअली होता है, केप्स में होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। ये कहाँ होता है? केप्स में होता है, ठीक है, केप्स में पाए जाते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। तो ये बात है क्या नाम है स्टेलेगेमाइट्स की, ठीक है, ड्रॉपिंग दैट बिल्ड अप ऑन द ग्राउंड, ठीक है।
और वहीं पे मैं बात करूँ स्टेलेसाइट्स की, तो ये क्या होता है, ये बर्फ़ की जो बर्फ़ से, जैसे बर्फ़ है, ये मान लीजिए बर्फ़ है पूरा, बर्फ़ से जो लटकता हुआ जो चट्टान रहता है, ठीक है, हैंग फ्रॉम द सेलिंग एंड लुक लाइक आइसिल्स, ICLES, इसका मतलब होता है जब बर्फ़ से लटकती हुई चट्टान हो तो इसे बोलते हैं आइसिल। मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, इसे याद रखिएगा, ICLES, ठीक है। ये जब बर्फ़ से लटकती हुई चट्टान होती है तो इसे बोलते हैं स्टेलेसाइट्स, ठीक है, जो कि उसे हैंग अप रहता है, ठीक है, हैंग लटका हुआ रहता है। तो ये बात थी इसकी, ठीक है। तो आपको आंसर उम्मीद है मिल गया होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो आपको आंसर मिल गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, ठीक है, संगमरमर भी बोलते हैं इसे, ठीक है, मार्बल भी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। चाक जिससे मिलता है हमें, चाक हो गया, ठीक है, लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन भी इसी से मिलता है, लाइम स्टोन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, और मैं ऑप्शन थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ सभी ऑप्शंस को मैं अच्छे से, क्योंकि ये देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पूरा ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, देखिए ये पहली बात, कैल्शियम क्लोराइड ये ड्राइंग एजेंट है, ये ड्राइंग एजेंट है, ठीक है। ये पूछ लेता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन देके कौन सा एजेंट है, ठीक है, ड्राइंग एजेंट है। और जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है, आग बुझाने में, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है। तो ये तो बात थी कैल्शियम क्लोराइड की, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपसे मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड ये वाटर में हाईली डिजॉल्व होता है, हाईली डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, वाटर में हाईली डिजॉल्व होता है। और यहीं पे बताऊँ मैं आपको, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे आप क्या बोलते हो, MgOH का होल ट्वाइस को क्या बोलते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जिसे एसिडिटी मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए क्या फार्मूला होता है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो एंटीसिड्स का काम करता है, जो एसिड्स वगैरह बनता है पेट में, गैस बनता है लोगों को, ठीक है, एंटीसिड्स का काम करता है, ठीक है, एंटीसिड्स का गैस वगैरह जो बनती है लोगों को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये वाइट सॉलिड होता है, ठीक है, वाइट सॉलिड होता है, जबकि अभी मैंने बताया आपको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। और मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, ये टूथपेस्ट में भी यूज होता है, ठीक है, टूथपेस्ट में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। और ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर ही रहे हैं तो एक एग्जाम में बहुत पेटेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, CaO क्या होता है, ये इसका नाम पूछते हैं, तो इसका नाम है क्विक लाइम, क्विक लाइम या बर्ंट लाइम, बर्ंट लाइम, ठीक है। अब वहीं पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की और कौन सी चीज़ें बनती हैं, जैसे आपका कोरल हो गया, सी सेल्स हो गए, पल्स हो गए, ये सब चीज़ें किससे बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनी होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्या नाम है क्वेश्चंस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और यदि क्या नाम है, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी GQ।